मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ेंगे, है ना। आप सभी को पता है कि आजकल हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, है ना। जैसे कि आपका टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, आपका फैक्स हो गया, ये सब चीज़ें, है ना। फिर आप ये सोचोगे कि मैम ये बोली कि पत्र, फिर इस ज़माने में पत्र लिखना क्यों ज़रूरी है ना, क्यों सीखना आवश्यक है ना, जब इतनी सारी चीज़ें हैं। तो पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होता है पत्र लिखना, है ना। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं, है ना, तब आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, आपको देना पड़ती है ना एप्लीकेशन। या फिर आप सरकार या निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है आपको, है ना। तो ये फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, मतलब आप उसको काफ़ी समय तक नहीं रख सकते हो, है ना। और इसके विपरीत जो लिखित जो आप दस्तावेज देते हो, या प्रार्थना पत्र या समस्या के उसमें कोई शिकायती पत्र दे रहे हो, या व्यवसायिक कोई पत्र दे रहे हो, तो वह स्थायी रूप से, मतलब काफ़ी समय तक वो आपके पास रह सकती है ना। तो इसलिए हमें पत्र लिखना ज़रूरी है कि हमें आना चाहिए, है ना। मेन ये है आपका। फिर आपका पत्र लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। पत्र लिखते समय पत्र को संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से अपने बात को आप लिखोगे उसमें। पत्र हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है आपके, है ना। और सबसे पहले प्रेषक का आपका जो पता दिनांक लिखना होता है। मैं आपको उसके बताऊंगी, पूरा फॉर्मेट बताऊंगी आपको कि किस तरह से लिखे जाते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। आपको पता है पत्रों के दो रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। तो आपके जो औपचारिक जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप बताना पड़ेगा आपको औपचारिक भाषा में। औपचारिक पत्र हम उनको लिखे जाते हैं जिससे कि हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं आपके प्रार्थना पत्र हो गए, शिकायती पत्र हो गए, व्यवसायिक पत्र हो गए, इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, है ना। अनौपचारिक पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध होता है या कोई परिचय होता है, जैसे आपके पिताजी, भाई बहन, मित्र, है ना, चाचा चाची, दादा दादी, जो उनसे संबंध होता है उनको अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत रखा जाता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो है औपचारिक पत्रों की बात करें हम, इसका जो फॉर्मेट होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्रों में आपका क्या होता है, इस पत्र को लिखते समय आपके 7 अंग होते हैं इसमें, है ना। पहला आता है इसमें प्रेषक का पता, है ना। प्रेषक का पता मीन्स क्या होता है, प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिख रहा होता है, मतलब आपका पता, ठीक है। आपका पता में आपका जो पता होता है, पता लिखना भी एक कला होती है, आपका पता होना चाहिए आपको। आपका छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम लोग जाते हैं, जैसे कि आपका किस मकान नंबर में रहते हैं, किस गली में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, उसके बाद आपका पिन कोड आता है। तो इस तरह से हम इन पत्रों को लिखते हैं, ठीक है। प्रेषक के बाद आता है आपका दिनांक। फिर आप दिनांक लिखोगे, कौन सी डेट को आप पत्र लिख रहे हो। फिर आता है आपका पत्र प्रापक का पदनाम, ठीक है। पत्र प्रापक का पदनाम और पता तथा पता। प्रापक कौन होता है, जो जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं, है ना। तो उसका पदनाम से किस नाम से, जैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो प्रधानाचार्य महोदय। फिर पता लिखते हैं द जोली ग्रांट, है ना, द होराइजन स्कूल जोली ग्रांट देहरादून, इस तरह से लिखते हैं, है ना। फिर आपका आता है इसमें 4 नंबर में विषय। इसमें औपचारिक पत्रों में आपका विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है, टॉपिक, है ना, जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, में पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसको एक वाक्य और एक सेंटेंस में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जिसके बारे में कौन सा आपका विषय है उस टॉपिक को लिखते हैं, और इसको केवल एक वाक्य या शब्द संकेतों में ही हम इनको लिखते हैं केवल। फिर आता है 5 नंबर पे आपका संबोधन। संबोधन में आता है आपका, जैसे किसको हम किस तरह से, प्रिंसिपल मैम है हमारे यहाँ तो हम महोदया लिखते हैं, है ना। आदमी के लिए महोदय लिखते हैं, या माननीय भी लिख सकते हैं, है ना, आदि, है ना, जिस तरह आदि। फिर आपका 6 में आता है आपका विषय वस्तु।
वस्तु। ठीक है, तो विषय वस्तु के अंतर्गत आपका इसमें आता है विषय वस्तु में हम लेंगे क्या आएगा, इसका हम 2 अनुच्छेदों में लिखते हैं, है ना। इसे 2 अनुच्छेदों में आपको लिखना चाहिए, अनुच्छेदों में पैराग्राफ में, है ना, अनुच्छेदों में लिखना चाहिए है ना। तो आपका जो पहला अनुच्छेद है, आपका पहला अनुच्छेद, है ना। तो पहले अनुच्छेद में क्या आता है आपका, पहले अनुच्छेद में आता है अपने विषय और समस्या के बारे में आप लिखेंगे इसमें, है ना, अपने विषय या समस्या के बारे में, ये बारे में आप इसमें लिखेंगे, है ना। फिर आपका सेकंड आता है इसमें दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद में आपका आएगा कि आप पत्र वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे, है ना, आप उसको लिखेंगे वहाँ पर। आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं, है ना। फिर आप उसको लिख के उसे लिखें और उसके बाद अंत में क्या लिखेंगे आप, है ना, तथा लास्ट में आप लिखेंगे तथा धन्यवाद के साथ, है ना, धन्यवाद के साथ पत्र समाप्त करें, है ना। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फिर आपका इसमें आएगा, लास्ट में आता है 7वां पार्ट जो होता है आपका, इसमें हस्ताक्षर व नाम आता है आपका, है ना। तो हम इसमें लिखते हैं भवदीय या भवदिया, है ना। प्रधानाचार्य को लिखते हैं हम शिष्य या शिष्या, यदि आप शिकायती पत्र या कार्यालय पत्र या व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं उसमें भवदीय लड़के लिखते हैं, भवदिया लड़कियां लिखती हैं, है ना। उसके बाद आता है उसके के नीचे, इसके नीचे क्या करेंगे आप, हस्ताक्षर करते हैं अपने, हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर के नीचे आपका नाम आएगा, नाम लिखें। ठीक है, तो ये आपका है, आप औपचारिक पत्रों को इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फिर आपका इसमें आता है ना, फिर आपका इसमें एक पत्र में आपको लिख के दिखाती हूँ, औपचारिक में विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है ना। तो आपको प्रधानाचार्य वाले में अपने ऊपर अपना एड्रेस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। बाकी जितने पत्र होते हैं औपचारिक पत्रों में आप उसमें अपना पता अवश्य लिखेंगे, फिर दिनांक जरूर लिखेंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है, आप अपना कक्षा और अपना नाम लिखेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाता है इसमें, है ना। तो आपका सबसे पहले आता है इसमें, जब प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, सेवा में, है ना, प्रधानाचार्य। फिर आपका आता है द होराइजन स्कूल, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नियर वो करके सैन चौकी इतना लिख रही हूँ, जोली ग्रांट देहरादून, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका इसमें विषय, है ना। विषय में आप लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु, प्रार्थना पत्र, इतना ही लिखा जाता है इसमें, है ना। फिर मैंने आपको बताया था माननीय महोदया, जो भी आप महोदया लिखेंगे, महोदया, है ना। फिर यहाँ से लिखेंगे आप लोग सभी ने, है ना, निवेदन है यह है कि
यह है कि, है ना, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6, है ना, ब या सा जो भी आप लिखने हैं, जो भी लिखने हैं, कि छात्रा हूँ। लड़के छात्र लिखेंगे, है ना, छात्रा हूँ, है ना। मेरे, फिर आप यहाँ पे से लिखो, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र या तबादला लिखेंगे हम लोग, तबादला, है ना, तबादला कहाँ लिखें, देहरादून लिख देते हैं, है ना, देहरादून हो गया है, है ना। फिर आप इसमें लिखेंगे कि हमारा सारा परिवार देहरादून जा रहा है, है ना। इस कारण मुझे, है ना, विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, है ना, विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर अतः आपसे निवेदन है कि, मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, है ना, करें। और फिर आपका आशा है आप मेरी प्रार्थना पर शीघ्र, है ना, ध्यान देंगे, मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी, है ना। फिर धन्यवाद देते हुए पत्र समाप्त करना है, धन्यवाद, है ना। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य आपका नाम आएगा यहाँ पर, है ना। आप कक्षा लिखेंगे, फिर कक्षा 6 बा, है ना। इस तरह से आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इन पत्रों को आप लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका अनौपचारिक पत्र, है ना। अब केवल मैं अनौपचारिक जो पत्र है उनका फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्रेषक का पता, मतलब कि आपका पता, ये अनौपचारिक है, पत्र का, है ना। तो आपका पता आएगा यहाँ पर, आप अपना पता लिखेंगे जो गली मोहल्ले में रहते हैं। फिर ठीक नीचे उसके आएगा आपका दिनांक, जिस डेट को आपने पत्र लिखा है, फिर आप दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन आता है इसमें,
है ना। संबोधन में जैसे कि आदरणीय हो गया आपका, पूजनीय हो गया या पूज्य हो गया या प्रिय मित्र हो गया, जो भी आप लिखना चाहें। फिर अभिवादन, अभिवादन में आपका आएगा जैसे बड़ों को लिख रहे हैं सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, अपने दोस्त को नमस्कार, जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से आप इसमें लिखेंगे, है ना। फिर पहला अनुच्छेद आएगा इसमें, है ना। पहला अनुच्छेद में आप क्या लिखेंगे, कुशल क्षेम, कुशल मंगल पूछा जाता है ना। कुशल क्षेम इसमें आएगा आपका, ठीक है। इधर जो भी आप लिखना चाहे कुशल क्षेम के बाद। फिर दूसरे अनुच्छेद में क्या आएगा आपका, दूसरा अनुच्छेद में आप लिखेंगे विषय वस्तु, जिसके बारे में आप पत्र लिखना चाह रहे हैं, है ना। जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं आप, किस बात के लिए आपने पत्र लिखा है वो चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपका आएगा या जिस बारे में पत्र लिखना है, पत्र लिखना है ना, ये आएगा आपका, इसमें लिखना है ये आएगा। फिर इसको आप पूरा डिटेल में आप इसको लिखोगे। फिर तीसरा अनुच्छेद में अब मैं पत्र समाप्त करती हूँ, अंकल आंटी को नमस्ते या दादा दादी को चरण स्पर्श, जो भी आप लिखना चाहिए वो। फिर प्रापक के साथ आपका संबंध, है ना। फिर आपका प्रेषक का नाम, फिर आप उसका नाम लिखोगे कि क्या नाम है उसका, प्रेषक का नाम आएगा आपका, मतलब आपका नाम का नाम, है ना। तो ये आपका औपचारिक अनौपचारिक पत्रों का फॉर्मेट है आपका इसमें, है ना। तो इस तरह से आप इन पत्रों को लिखेंगे, है ना। अनौपचारिक पत्रों का एक फॉर्मेट में यहाँ पे लिख रही हूँ आपका। मान लीजिए कि आपके मामा जी ने नया मकान लिया है और आपको उनको बधाई पत्र देते हुए एक पत्र आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपका पता है, मैं यहाँ पे पता नहीं लिख रही हूँ, है ना। आप पता लिखेंगे अपना यहाँ पर। पता के बाद दिनांक लिखेंगे, दिनांक आज की डेट में डाल रही हूँ। दिनांक आज है आपकी 6/9/21 है आज की, है ना। फिर आपका है फिर आप उनको संबोधन करके लिखेंगे कि क्या है, आदरणीय, आदरणीय मामा जी, मामा जी, है ना। फिर आप उनको सादर प्रणाम लिखोगे, सादर प्रणाम। फिर यहाँ से आप फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट करोगे, है ना। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप भी सपरिवार कुशलतापूर्वक होंगे, है ना। फिर कल ही माँ ने आपको बताया होगा, माँ ने मुझे, है ना, मुझे यह शुभ समाचार दिया कि आपने नया घर लिया है। इस समाचार को सुनकर
है ना, सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ठीक है, प्रसन्नता हुई और यह सुनकर और अधिक, है ना, और अधिक प्रसन्नता हुई कि आपका घर शहर के प्रतिष्ठित क्षेत्र में है ना, क्षेत्र में है और आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। यह सब आपके परिश्रम व यह आएगा ना, ये नहीं, यह सब आपके परिश्रम व ईश्वर की कृपा भाव में, है ना, अंतर्मन से आपको बधाई देती हूँ। मैं माँ और पिताजी के साथ घर देखने शीघ्र आऊँगी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर अंत में लिखते हैं हम लोग, मामी जी को प्रणाम, है ना, तथा उनके भाई बहन, उनके बच्चे होंगे, उनको बोलो, छोटे हैं आपसे तो नीतू को प्यार दीजिएगा, है ना। ठीक है, फिर आपकी भांजी आएगा, भांजी, है ना, फिर आपका नाम आएगा और इस तरह से आप इस पत्र को लिखेंगे, है ना। तो पत्र लिखन एक कला है, आपको अच्छी तरह से आपको पत्र लिखना आना चाहिए कि किस तरह से हमें पत्र लिखना चाहिए, है ना। आपके ऐसे ही और आपकी बुक के जो पत्र हैं आप उनको लिखेंगे। औपचारिक पत्रों में आपका पहला वाला है, मोहल्ले की गंदगी व इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आपको पत्र लिखना है ना। एक फिर आपको इसमें से आप दूसरा है अनौपचारिक पत्रों, औपचारिक पत्र में था ये आपका, अनौपचारिक पत्रों में भी आप इसमें पत्र लिखेंगे। अपने बड़े भाई के विवाह के पर आने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है आपको, या परीक्षा में अंक प्राप्त करने पर अपने भाई को एक बधाई पत्र लिखना है। ये आपके पत्र हैं, आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।